माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे दोनों साथी मंत्री जमा खां साहब और इसराइल मंसूरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी और बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ जी, उर्दू निदेशालय के निदेशक सहित सभी अधिकारी और कर्मीगण, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बिहार या पटना के उर्दू से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियाँ मौजूद हैं। आप सभी सम्मानित लोग, और आज एक तरह से कहिए जिनके सम्मान में आज का कार्यक्रम आयोजित है, जो आज नियुक्त होने वाले चाहे अनुवादक हैं या उर्दू कर्मी हैं, हमारे सभी नौजवान साथी और प्रेस और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देता हूं मंत्रिमंडल सचिवालय और उर्दू निदेशालय को कि जिन्होंने आज के शानदार तकरीब का आयोजन किया, और न सिर्फ आयोजन किया बल्कि मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और बिहार सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं अपना एहसान जताना नहीं भूलूंगा, और उन्होंने जो एहसान बिहार के लोगों पर किया है, और ख़ास तौर से उर्दू भाषा या उर्दू जुबान या नास्तिक लिपि को आगे बढ़ाने में हम मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकते हैं। बिहार के इतने बड़े हिस्से जो उर्दू ज़ुबान बोलने और समझने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से, और आज जो हमारे नवनियुक्त उर्दू कर्मी या अनुवादक गण हैं, आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। हम विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपकी खैरशगाली के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, इसलिए कि आप आज से एक बहुत ही जिम्मेदारी के ओहदे पर जा रहे हैं। ये साधारण जिम्मेदारी नहीं है। सरकार में सैकड़ों लाखों नियुक्तियां होती हैं, और आप रोज समाचार पत्रों में, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हर विभाग में नियुक्ति का अभियान चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर रखा है कि हम लाखों नियुक्तियां करने वाले हैं। मगर आपकी नियुक्ति जो है, आपकी जो नियुक्ति आज हो रही है, ये सामान्य नियुक्ति नहीं है। ये एक विशेष मकसद से की गई नियुक्ति है, और आपकी जिम्मेदारी भी जो अन्य सरकारी कर्मी होते हैं उनसे अलग आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने देखा कि सिद्धार्थ जी भी और हमारे आमिर सुबहानी साहब ने भी आपको तफसील से आपके जो कर्तव्य, जो फराइज होंगे, उनके बारे में आपको इन्होंने बताया है। ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है कि एक तरह से कि सिर्फ ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये इसी सीमा में रहने वाली आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों, या यूं कहिए कि उसकी मंशा, उसका जो मकसद है, उसका जो निशाना है, उसके और जनता के बीच में जो उर्दू जुबान बोलने वाली या नास्तिक लिपि लिखने वाली लोग हैं या जो आवाम है, उसके बीच में आप एक पुल या ब्रिज का काम करने वाले हैं, और इस नई जिंदगी की शुरुआत आप कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि भाई ट्रांसलेटर का काम, अनुवादक का काम, ये बड़ा जहीन काम है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं पर मास्टरी की आवश्यकता होती है।
और जब तक दो भाषा पर, दोनों भाषा पर, जिस भाषा में ओरिजिनल टेक्स्ट है मतलब मूल पाठ है और जिस भाषा में आप अनुवाद करने वाले, दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ नहीं होगी, आपकी गहराई से समझ नहीं होगी, तब तक आप पूरे, जिसको परिशुद्धता कहते हैं, ओरिजिनलिटी से आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए कि मूल पाठ या ओरिजिनल टेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं, उसका अगर अनुवाद सही नहीं हुआ और आपका वो अनुवादित प्रति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाएगी, जो जाएगी ही, जो आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट वाली लिपि या भाषा नहीं समझते हैं, और अगर आपने सही अनुवाद नहीं किया तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी लग जाता है। इसलिए भाई आपको बहुत ही संवेदनशीलता से, क्योंकि आपकी नियुक्ति, जैसा हमने कहा, यह सामान्य या आम नियुक्ति नहीं है, एक लक्षित समुदाय है। जहां तक आपको सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को न सिर्फ पहुंचाना है, बल्कि सरकार के नीतियों कार्यक्रमों का लाभ, उसका बेनिफिट्स उस समुदाय को सही ढंग से मिल सके, इसके लिए भी आपको कोशिश जारी रखनी है, ये भी आपको देखना है। वरना आप तो जाइएगा, हो सकता है कि आपको काम लगे कि दफ्तर में 5-10 मिनट से ज्यादा का नहीं काम है। आप सोचिए, अगर प्रखंड कार्यालय में गए, 2 एप्लीकेशन उर्दू में आए, आप बैठ के 5 मिनट में अनुवाद कर दिए, बाकी के समय, तो बाकी के समय भी ऐसे नहीं है कि वो निष्फल है या बेकाम है। आपको सरकार के एम्बेसडर के रूप में सरकार के नीतियों कार्यक्रमों को, खास तौर से जो आपका टारगेटेड कम्युनिटी है या टारगेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये जान लीजिए। और आपके इसी बात पर सफलता आपके इस अपॉइंटमेंट की भी है, और सरकार ने जो आपको बढ़ावा देने का फैसला किया है, विशेष तौर से हम लोगों की सरकार जो नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में इसीलिए जानी जाती है, यही इनकी पहचान बन गई है कि न सिर्फ ये उर्दू जुबान को फरोग देने का काम करते हैं, बल्कि पूरी इस समुदाय, ये पूरी कम्युनिटी किस तरीके से आगे बढ़ के काम करे, ये इनकी पहचान बन गई है। और आप सोचिए कि धीरे धीरे उर्दू कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है। उर्दू तो मिठास और तहजीब की जुबान है ना, मिठास, और ये तो भारतीयता की पहचान रही है। अरबी फारसी हो सकता है दूसरे तरह की बात हो। हमको तो खूब अच्छा हुआ, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से और इनकी सरकार को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं कि उर्दू जुबान की जो खासियत और पहचान थी और है, कि ये सिर्फ एक समुदाय विशेष की भाषा नहीं है, ये भारतीयता और भारतीय समाज की भाषा है। और हमको तो खूब अच्छा लगा जो अभी 2-2, 3-3 कौन, अविनाश, संजय, किरण, उन लोगों ने उर्दू ट्रांसलेटर या उर्दू कर्मी के रूप में आज नियुक्ति पत्र पाया है। मतलब समझ लीजिए कि दूसरे मजहब को मानने वाले लोग भी उर्दू पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इससे अच्छा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण, मिसाल क्या हो सकता है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में और इनकी सियासत में पल बढ़ रहा है, इसके लिए हम विशेष रूप से इनको शुभकामना और बधाई दे रहे हैं। और चाहे उर्दू अदब की बात हो, उर्दू जुबान की बात हो, इसको फरोग देने की बात हो, जो इन्होंने काम किया है वो तो बेमिसाल है। कौन नहीं जानता है, सारी हस्तियां पटना बिहार की बैठी हैं। चाहे वजीफे की बात हो, चाहे मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की बात हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलने की बात हो, चाहे हर तरीके से फरोग देने के लिए इस भाषा को या इस जुबान को बोलने वालों के लिए इतना काम चल रहा है। निश्चित रूप से
इसके माध्यम से जो सरकार का मकसद है कि जो उर्दू बोलने समझने वाले समुदाय के लोग हैं वो किसी भी हालत में समाज की सामान्य दौर या जो तरक्की है उस दौर में किसी भी हालत में पीछे नहीं रहे। और आज का यह कार्यक्रम सरकार के इसी मंशा की एक मिसाल है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देते हुए और आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए कि आज से आप एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आपके काम करने के तौर तरीके से आप यहाँ से जाइएगा, बिहार के अलग अलग कोने में प्रखंडों तक जाइएगा और आप सरकार के मंशा के भी राजदूत बनिएगा, एम्बेसडर बनिएगा, जो आज सरकार क्या चाह रही है आपसे। इसलिए देखिएगा, सरकार जैसे अपने मकसद में आज कामयाब हो गई और आपको सरकारी कर्मी के रूप में बहाल करके नियुक्ति पत्र दे दिया, देखिएगा आप अपने मकसद में कामयाब जरूर होइएगा, तभी आज के कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।